अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है स्टार्ट। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख लें। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जाकर सबसे पहले कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं इफ़ अगर z1 की वैल्यू हमें गिवन है और z2 की वैल्यू गिवन है तो हम वेरीफाई करें। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नीचे z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू, फिर उसके बाद यानी कि वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया करे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम की आईडी वगैरह, फेसबुक की आईडी भी चैनल पे मैंने लिंक जो है शेयर किया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई मुश्किल आ रही है तो आप मुझसे वहाँ पर भी कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 हम कर रहे हैं सॉल्व। इफ z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है इज इक्वल टू 2/2 -2 आयोटा, वेरीफाई डैट। दो पार्ट दिए हुए हैं इसके, तो पार्ट 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। z1 + z2 और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है z1 z2। अब देखें करना क्या है। यहाँ पर आपने पहले z1 और z2 की वैल्यू को कर देना आपस में ऐड। ठीक है, जब ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपने बार दिख रही, बार का मतलब क्या है, आपने कॉन्जुगेट ले लेना है फिर। ठीक है, दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर हमने क्या करना है, z1 का कॉन्जुगेट लेना है पहले, फिर z2 का कॉन्जुगेट लेना है पहले, और फिर उसके बाद क्या करना है, हमने जो कॉन्जुगेट का आंसर आएगा ना उन दोनों को यहाँ पर कर देना है ऐड। ठीक है, यानी कि उन दोनों को कर देना है हमने ऐड। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू। z1 की वैल्यू हमें देखें, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं, यही लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या गिवन है यहाँ पर, z1 + z2। तो z1 + z2, पहले सबसे पहले z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू लिख देते हैं। तो z1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास, -4 + 6 आयोटा, बीच में क्या है प्लस, उसके बाद z2 की वैल्यू है 2 अच्छा मिस फ्रैक्शन गिवन है 2 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, तो इनको आपस में कर लेते हैं पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी ये हो रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये मिस फ्रैक्शन गिवन है ना, इस मिस फ्रैक्शन को करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में क्वेश्चन को चेंज। ठीक है, तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 में कर देंगे, यानी कि ये जो वैल्यू होती है ना डिनोमिनेटर वाली, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है ना, अब जैसे 4 आया तो उसको कर देंगे ये वाली वैल्यू में ऐड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 और 4 में 1 प्लस करो तो 5, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। अब यहाँ पे कुछ हमें रियल वैल्यू दिख रही है, कुछ हमें इमेजनरी वैल्यू दिख रही है। तो रियल वैल्यू को रियल वैल्यू में ऐड कर लें और इमेजनरी वैल्यू को इमेजनरी वैल्यू में कर लें
ऐड, तो -4 जो है वो +5/2 के साथ लिख दूंगी और 6 आयोटा -2 आयोटा एक साथ हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं, यानी ये फ्रैक्शन है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 1 मौजूद है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 मौजूद है। तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, फ्रैक्शन में जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर को हमने करना होता है यानी कि सेम बनाना होता है। तो यहाँ पर 1 है मेरे पास, तो मैं इसको 2 बनाने के लिए क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब जिस वैल्यू को हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी वैल्यू को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा Z1 प्लस Z2, 4 2 जा क्या होता है 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/2 प्लस 5/2, और प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से 2 गए तो हमारे पास बचता है 4 आयोटा। बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू 6 की है, तो 6 का जो साइन है वो लगाएंगे तो ये हो जाएगा +4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, पेज खत्म हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये सेम है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -8 + 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, उसके बाद +4 आयोटा। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गए तो कितने बचे हमारे पास 3। ठीक है, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है 8 की, और 8 के साथ क्या है माइनस, तो यह आ जाएगा 3/2 + 4 आयोटा। अब देखिए हमने वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने क्या करना था, यहाँ पे दिख रहा है ना कॉन्जुगेट, अब हमने क्या लेना है, अब हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे बार, और इस तरफ भी हम लगा देंगे क्या, बार। ठीक है, ये हमने ले लिया कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो रियल वैल्यू तो हमारी सेम रहती है, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू का जो साइन होता है वो हो जाता है चेंज। तो ये -3/2 तो क्या है हमारे पास रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू क्या होती है जो आयोटा के साथ होती है, तो ये हो जाएगी -4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है किसका आंसर, ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड करनी है स्टूडेंट, तो राइट हैंड साइड करते वक्त हमने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कॉन्जुगेट ले लें Z1 का, फिर कॉन्जुगेट ले लें Z2 का, और जो आंसर आए इन दोनों को ऐड कर दें। तो भाई हम यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो Z1 लिखते हैं, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -4 + 6 आयोटा। तो -4 + 6 आयोटा जो गिवन है, यहाँ पर हम लगाते हैं कॉन्जुगेट। तो क्या होगा, -4 तो सेम रहेगा क्योंकि रियल वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 आयोटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो लगेगा नहीं, मैंने लगा दिया। अब देखें ये हमारा आ गया Z1 का क्या आ गया हमारे पास, कॉन्जुगेट आ गया। अब हम ले लेंगे Z2 का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर है 1/2 - 2 आयोटा, इसका लेंगे कॉन्जुगेट। तो जब हम Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये रियल वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी, और ये जो इमेजिनरी वैल्यू है साइन माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, एक हमारे पास आ गया कौन सा, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का। अब जो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट का आंसर आया ना स्टूडेंट, उसको हमने लिखकर ऐड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 + Z2। ठीक है, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ना पेपर में आ भी रहा है पिछले 2 साल के, तो इसको आपने तैयारी करनी है। एक्सरसाइज 1.6 जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी बिल्कुल पक्की तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छा Z1 की वैल्यू क्या, -4 - 6 आयोटा, -4 - 6 आयोटा, और उसके बाद मेरे पास Z2 की है, बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, क्योंकि फॉर्मूले का यहाँ पे प्लस है।
ठीक है, ये वैल्यू मुझे गिवन है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर इसको जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर लेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले z1 प्लस z2 हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे -4 और -4 जो है रियल वैल्यू है, इसको ऐड कर देंगे 2 1/2 के साथ, क्योंकि ये दोनों रियल वैल्यू हैं, और आयोटा वाली वैल्यू को कर देंगे एक साथ। अब क्योंकि ये हमारे पास मिस फ्रैक्शन में है पहले, तो इसको हम लेकर आएंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, और नॉर्मल फ्रैक्शन में लाने के बाद फिर हम दोनों वैल्यू को फ्रैक्शन वाली बना देंगे। तो ये हो जाएगा। अभी प्रीवियस वीडियो में मैं प्रीवियस जो पार्ट था लेफ्ट हैंड साइड कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया 2 2 ज़ा 4 और 1, ये हो जाएगा 5/2, और माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गए तो 4 आयोटा, और बड़ा साइन यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी, 6, और 6 का साइन हमारे पास माइनस है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम देखें तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर सेम लाना होता है ना, तभी माइनस या प्लस हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पहली बात यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, दूसरी बात, हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 2 को 1 को यानी कि 2 को तो मैं 1 नहीं बना सकती, लेकिन 1 को 2 बना सकती हूँ, तो मैं यहाँ कर दूंगी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8/2 प्लस 5/2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब ये हमारे पास हो जाएगा -8 प्लस 5/2 माइनस 4 आयोटा, और 8 में से 5 गए तो हमारे पास बचता है 3, तो ये हो जाएगा -3/2। क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है ना, तो 8 के साथ जो साइन होगा वो हम लगाएंगे, 3/2 माइनस 4 आयोटा। अब ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैच करते हैं कि सेम आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो -3/2 माइनस 4 आयोटा, -3/2 माइनस 4 आयोटा, हमारे पास जो आंसर आया है वो सेम आ रहा है, सही आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, और आगे लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ्ड। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। उन्होंने यही कहा था कि आपने क्या करना है यहाँ पर, Z1 Z2 यानी कि इस वैल्यू को, यानी कि इस तरफ वाली वैल्यू को इस तरफ वाली वैल्यू के बराबर लेकर आना है। बीच में इजिकल टू लगाया हुआ था ना। अब हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। यही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या करा हुआ है उन्होंने, इसकी जगह माइनस लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। वैल्यू सेम वही दी हुई है हमें। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास Z1 माइनस Z2, उसके बाद Z1 माइनस Z2। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सॉल्व। वैल्यू हमें पता है क्या गिवन है, ठीक है ना, वैल्यू लिखने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक दफ़ा हम लिख चुके हैं। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर Z1 माइनस Z2, अच्छा यहाँ लिख लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा अभी बाहर नहीं लगाते, पहले वीडियो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू को। तो सबसे पहले हमने Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4 प्लस 6 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरी तरफ हमारे पास गिवन है, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, Z2 की वैल्यू आ जाएगी 2 1 ओवर -2 आयोटा। ठीक है, अब इसको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रही है वो कर देना है। तो सबसे पहले तो रियल नंबर को एक तरफ और इमेजिनरी वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं।
तो यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5/2, उसके बाद प्लस यहीं पे कर लेते हैं प्लस माइनस -4 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा और 6 के साथ प्लस है तो +4 आयोटा। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास 1 है और इसको हम बनाएंगे 2 और यहाँ पे भी इसको 2। ठीक है ना, बिल्कुल क्वेश्चन सेम, इजी सा क्वेश्चन है, वैल्यू भी सेम है, अभी सिर्फ माइनस प्लस का फर्क आएगा तो ये हो जाएगा -8 और -5। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4 आयोटा। तो -8 और -5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13/2 और माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने ले लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेंगे हम यहाँ पर -13/2 + 4 आयोटा। ठीक है, 4 आयोटा। तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे। तो कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं स्टूडेंट, तो कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो इमेजनरी वैल्यू का साइन करते हैं चेंज, रियल वैल्यू का नहीं करते। तो इमेजनरी वैल्यू का हो जाएगा यहाँ पर चेंज आंसर, और ये हमारा आ गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो इसकी करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है, पहले Z1 का लेना है फिर Z2 का लेना है। ठीक है, तो Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4 + 6 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो ये हो जाएगा -4 - 6 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे बॉक्स में रख लेते हैं। दूसरा Z2 की वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लें। तो Z2 की वैल्यू का कॉन्जुगेट जब लेंगे 1/2 -2 आयोटा। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे स्टूडेंट तो यह हमारे पास हो जाएगा +2 आयोटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर Z1 - Z2 की वैल्यू को कर देना है आपस में माइनस। तो यहाँ पर Z जो 1 है उसकी वैल्यू मेरे पास है -4 - 6 आयोटा, नहीं हाँ -4 - 6 आयोटा, और Z फिर यहाँ लगाएंगे माइनस और फिर आ जाएगा 1/2 + 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हमने इसको कर लेना है तो ये -4 - 2 1/2 - 6 आयोटा और +2 आयोटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखें क्या, पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और माइनस प्लस होता है -4 आयोटा और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 6 बड़ा और 6 के साथ क्या है माइनस है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है और 1 को हम यानी कि 2 को तो 1 बना नहीं सकते तो 1 को बना देते हैं 2 ताकि डिनोमिनेटर सेम हो और हमारा क्वेश्चन हो सके सॉल्व। ठीक है, तो Z1 और Z2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा -8 -5 और नीचे आ जाएगा 2 -4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -13/2 -4 आयोटा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेट हम ले चुके हैं पहले से ही आयोटा। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो -13/2 -4 आयोटा, -13/2 -4 आयोटा। तो हमारा जो आंसर है वो सेम आया है, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया है क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड।
तो स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत इजी सी थी, सिर्फ हमने वेरीफाई करना था क्वेश्चन को। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट असल बात सारी होती है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप वैल्यू जितनी भी चेंज हो जाए आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूला करें। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और मुझे यही होता है कि कमेंट सेक्शन में आपकी कोई ना कोई राय आए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।